सरकार हर किसी की गर्दन काट रही है। ये सरकार हर किसी को तबाह करने पर तुली हुई है और इसीलिए लगातार इस तरह के कानून ला रही। वैसे भी जो आपराधिक कानून है, ये क्रिमिनल लॉ है। हिट एंड रन वाला जो कानून है, ये क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ के लिए जब आप कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक आधार बनाया गया है और वो है कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। जो बात आई उस 7 लाख के जुर्माने में, जो ड्राइवर है वो तो दे ही नहीं सकेगा और उसको आग बंद कर दिया, उसका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। साथ में जिनके जो वाहन है, जो ट्रक है, बस है, निश्चित रूप से वो आदमी भी 7 लाख रुपए जुर्माने नहीं दे सकेगा। जिसका मतलब है कि सरकार को ये कानून लाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। आज जो बात हो रही है कि आपकी तरफ से समझौते की बात की गई है, मैं समझता हूं हमेशा जो लड़ने वाले लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उनकी पीठ में छुरा भोंका जाता है। अपनी एक यूनियन बनाओ, अपनी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाओ ड्राइवरों की, उनमें से जो अच्छे समझदार लोग हैं उनको लीड करने के लिए आगे लाओ और जब तक वो आपके सामने सरकार से बात करें और बात सरकार से कुछ नहीं करें, बहुत सीधी सी बात है, भैया कानून वापस ले लो, हमें तो बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे कृषि कानून वापस लिए, कोई लिखित में समझौता नहीं। आप जानते हो मोदी और अमित शाह को यूटर्न मारने में इनका कोई दूसरा मतलब इनका मुकाबला नहीं कर सकता। आपको लिख के भी दे देंगे तो क्या कर लोगे आप? यूटर्न कर जाए, क्या फर्क पड़ता है उन पे? मौखिक की तो कोई बात ही नहीं है, मुंह जबानी की कोई बात ही नहीं है। लिखित में भी आपको दे दे तो भी एक पल में बदलने में इन्हें जरा सा फर्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान नहीं है तो ध्यान करो। आप जब सीएएनआरसी का आंदोलन चल रहा था, सीएएनआरसी के आंदोलन में इन्होंने कहा कि हम पूरे देश में जेलें बनाएंगे, डिटेंशन कैंप बनाएंगे, और जब ये बात बड़ी, आंदोलन बढ़ा, तो मोदी जी ने रामलीला मैदान में क्या कहा? ना सीएएनआरसी की तो बात ही नहीं हुई, डिटेंशन कैंप की तो बात ही नहीं हुई। ये ऐसे पलट जाते हैं। सो मेरा आपसे निवेदन है, हम आपके साथ, हमारी टीम आपके साथ, जिस तरह की भी कानूनी सलाह, जिस तरह भी कानूनी मदद आपको चाहिए, हम बिना किसी पैसे के आपको वो प्रोवाइड कराएंगे, ये मेरा वादा है। दूसरा आपसे निवेदन है, धोखे में मत आ जाना, झांसे में मत आ जाना। सरकार के दलालों की कमी नहीं है, आप ही के बीच से लोग मिल जाएंगे जो चंद पैसों में बिक जाएंगे और आपका सौदा कर देंगे। ध्यान रखना इस बात को, मैं बार बार कह रहा हूं। इसलिए साथियों, अपने बीच से अच्छे लोगों को चुन के अपनी टीम बनाओ और तब जाके बात करना। और बात तो मैंने सीधे ही कहा, कोई बात ही नहीं, तुम कानून वापस लो, खेल खत्म, पैसा हजम। क्या जरूरत है हमें बात करने की? क्या जरूरत है? एक बात। दूसरी बात साथियों, अभी इसी मंच से आप घोषणा कीजिए, मैं नहीं कर सकता क्योंकि आप ही कर सकते हैं, उसको आप ही को अधिकार है कि जब तक सरकार बिना किसी शर्त के ये कानून वापस नहीं लेगी, तब तक आपकी हड़ताल जारी रहेगी, टूटेगी नहीं किसी भी कीमत पर। इसी तरह से और एक छोटा सा और निवेदन कर दे रहा हूं, हम सबकी, सभी देशवासियों की समस्याओं का जो सबसे बड़ा कारण है, यह है मोदी सरकार। और मैं बात स्पष्ट कह रहा हूं, जब तक इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकोगे, इस देश के लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए, और ये सरकार जीत के आ रही है केवल ईवीएम से, और हम यही जंतर मंतर पर 2 दिन बाद 6 जनवरी को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, आप भी आइए। हालांकि आपके पक्ष में मैंने रात ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपका समर्थन दे दिया था, आपकी हड़ताल को मेरा समर्थन है। जो कानूनी सलाह आपको चाहिए, कानूनी मदद चाहिए, वो आपको हमेशा उपलब्ध रहेगी। रात ही मैंने ये सारी बात कह दी थी और लाखों लोग उसको देख भी चुके हैं मीडिया पर। हम आपके साथ हैं, लेकिन साथियों आप भी हमारे साथ आओ। व्यक्तिगत मेरे लिए नहीं, ईवीएम की लड़ाई मेरी अपनी नहीं है, यह हर व्यक्ति जो खड़ा है उसकी लड़ाई है, देश की लड़ाई है। मैं आज तक किसान आंदोलन में था, वो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, देश की लड़ाई थी। 13 महीने साथ रहा। सीएएनआरसी के आंदोलन में पहले दिन से आखिरी दिन तक साथ खड़ा था उनके, और सरकार की हिम्मत नहीं है कि आज तक भी कानून पास करा लिया, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, राष्ट्रपति के साइन हो गए, नोटिफिकेशन हो गया, फिर भी लागू नहीं कर सकी। सरकार की हिम्मत नहीं है। आपके साथ रहेंगे, मेरा अकेले का नहीं था, लेकिन फिर भी मैं साथ था। इसी तरह से जो 1 पेंशन वाले हैं उनके साथ खड़ा हो, जो
ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। व्यक्तिगत मेरी लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत मेरी लड़ाई में कभी मत आना, पर जब सबकी लड़ाई हो, समाज की लड़ाई हो, तो साथ देना। पर 2 दिन बाद 6 जनवरी को सबको आना है, जो आज आए हैं, औरों को भी लेकर आओ।